हेलो गाइस, हियर माय फर्स्ट स्टोरी। कभी सोचा नहीं था कि खुद का कुछ लिखेंगे, लेकिन इस बार की जर्नी ने कुछ तो चेंज किया है और फिर से बचपन का वो सपना जो कभी सोचा था वो पूरा करने के लिए वो लाइनें फिर से लिखी हैं। टाइटल है व्हाई द पीपल्स क्लाइंब माउंटेन, लोग पहाड़ पर क्यों चढ़ते हैं। ये शीर्षक मेरे मन में जब से है जब मैं 9 साल का था और अपनी हिंदी भाषा की किताब में पढ़ा था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे से है। जब मैंने पढ़ा कि 29 मई 1953 की सुबह 11:30 बजे दोनों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा था, तब से मैं ये जानना चाहता था कि आखिर लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। कई बार सोचता था कुछ लोग कुछ खोजने के लिए चढ़ाई करते हैं, या फिर दिमाग में ख्याल आता कि क्या कुछ खोजने के लिए शिखर तक चढ़ना ज़रूरी है क्या। इस सवाल के मेरे जहन में आने से पहले मैंने कभी पहाड़ों के बारे में नहीं सोचा था। जब मैं अपनी नानी के घर जाता था तो रेलगाड़ी की खिड़कियों से झांकते हुए पहाड़ों को उंगलियों से गिनता हुआ चला जाता था। मैं 9 साल की उम्र में जब ये ख्याल मेरे दिल में घर कर गया कि लोग आखिर क्यों अपनी जान को जोखिम में डालकर पहाड़ों पर चढ़ने जाते हैं, तो पहली बार मुझे पहाड़ों को जानने की दिलचस्पी हुई। उस साल की गर्मियों में मैं अपने गांव से निकलकर नानी के घर जाने के लिए बहुत उत्साहित था। वहां मैं अपने से 2 साल बड़े अपने मामा से ये जानना चाहता था कि वहां का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है और क्या वहां भी लोग पहाड़ चढ़ने आते हैं। तो अपनी नानी का घर कहाँ पर है? हमारी नानी का घर हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर और भगवान राम की पावन धरती जिसे लोग मानते हैं वो चित्रकूट कहलाता है। आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं कि जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं नानी के घर जा रहा था तो एक जिज्ञासा जो पहाड़ों के प्रति मेरे मन में थी, मुझे उसके जवाबों का इंतज़ार था। इस बार मैं जब रेलगाड़ी की खिड़कियों से पहाड़ों को देखता तो सोचता वहाँ ऊपर ना तो खेल के मैदान है ना मिठाई की दुकान, फिर भी सब कहते हैं कि पहाड़ चढ़ना ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोमांच है। मुझे तो ये सब बातें एक पहेली सी लगती हैं। नानी के घर पहुंचकर मैं सबसे पहले अपनी जिज्ञासा अपने प्रिय मामा के साथ साझा करता हूँ और उनसे अपनी जिज्ञासा भरे सवालों का उत्तर चाहता हूँ, परंतु वो मेरी बातों को सुनकर खुद भी सोचने लगते हैं कि हाँ, लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं। अब हम दोनों इस बात का उत्तर चाहते हैं कि लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं। हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो इन सब प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो हम दोनों अपने घर के पीछे दूर तक फैले हुए खेतों के पार उस पहाड़ पर जाने की सोचते हैं जिसकी चोटियां आसमान को छूती हैं। शायद हमें हमारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। ये सोचकर हम दोनों खेतों को पार करके पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। पहाड़ के धरातल में पहुंचकर हमें वो लोग दिखते हैं जो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी में थे। कुछ अधेड़ उम्र के लोग, कुछ वयस्क, कुछ हमसे थोड़ा बड़े बच्चे भी वहां आए हुए थे। उस भीड़ में हम उन लोगों को खोजने लगे जो हमें हमारे सवालों के जवाब दे सकें। तभी मेरी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसने अपने सिर पर सेना की टोपी लगा रखी थी। देखने में उसका शरीर सुडौल और मजबूत दिखता था। वो अपना बैग अपने कंधे पर लाद कर अकेला आगे जा रहा था। उसे देखकर हम दोनों को लगा जरूर इस व्यक्ति के पास हमें अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। हम दौड़कर उस तक पहुंचे और उससे प्रणाम करके एक सांस में बोल पड़े, आप पहाड़ क्यों चढ़ने जा रहे हैं? उन्होंने हमारी उत्सुकता देखकर कहा, मैं पहले सेना में जवान था और एक युद्ध में गोली लग जाने की वजह से मैं अपनी सर्विस से जल्दी रिटायर हो गया हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं फिर कभी सेना में भर्ती नहीं हो पाऊँगा। मैं ये पहाड़ चढ़कर उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मुझ में अब भी हिम्मत बाकी है। उनकी बात को सुनकर हमें लगा कि शायद लोग हिम्मत दिखाने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने पर हम एक लड़की से मिले जिसके पास बाकी सबकी अपेक्षा सबसे छोटा बैग था और उसका चेहरा एकदम शांत था। हमने उससे पूछा, दीदी आप क्यों जा रही हैं पहाड़ पर? वो बोली, मुझे शांति चाहिए। नौकरी करके और शहर के शोर में रहकर मैं थक गई हूँ। पहाड़ की चोटी में जाकर मैं खुद से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर हमें लगा कि पहाड़ पर शायद शांति भी मिलती है। थोड़ा आगे जाने पर हमें एक बूढ़े लोगों का एक ग्रुप मिला जो पीठ पर टोकरियाँ, रस्सियाँ और औजारों को टांगे हुए थे। हमने सोचा शायद ये लोग मजदूरी के लिए जा रहे होंगे। हमने पूछा, आप लोग क्यों पहाड़ों पर चढ़ते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बच्चों, वहाँ ऊपर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनकी सहायता से बीमार लोगों के लिए दवा बनाई जाती है। अगर हम लोग उन बूटियों को ना लाएं तो लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तब हमें ये लगा कि लोग जान बचाने के लिए भी पहाड़ चढ़ते हैं।
आगे हमें एक वयस्क मिला जिसका नाम उसकी टी शर्ट में लिखा हुआ था। नाम था अभय। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्हें देखकर हमने डरते हुए पूछा, भैया आप क्यों पहाड़ चढ़ रहे हो? उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पिताजी का सपना था कि वो इस पहाड़ की चोटी तक पहुँचें, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये सपना अधूरा रह गया। आज मैं उनकी याद में ये यात्रा पूरी करने जा रहा हूँ। हम दोनों सबकी बातें सुनते रहे, हमें जवाब मिल रहे थे। अब मेरे दिल की हलचल शांत हुई और मुझे समझ आने लगा कि पहाड़ पर चढ़ने का मतलब ऊंचाई पाना नहीं है। लोग तो अपने सपनों, अपनी हिम्मत और अपनों की अधूरी छूटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चढ़ाई करते हैं। उस शाम मैं घर लौट रहा था तो मुझे अचानक लगा कि पहाड़ मुझे अपनी ओर बुला रहा है। उस दिन पहली बार मैंने ये तय किया था कि भले ही अभी मैं छोटा हूँ, लेकिन एक दिन मैं पहाड़ पर चढ़ूँगा, शायद ये जानने के लिए कि वहाँ से दुनिया कैसी दिखती है और शायद खुद को थोड़ा और समझने के लिए। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा कि लोग पहाड़ इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि पहाड़ों पर रखा उनका हर एक कदम उन्हें ज़िंदगी का एक नया सबक सिखाता है। कुछ लोग सपनों के लिए चढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाने के लिए चढ़ते हैं, कुछ किसी की याद में चढ़ते हैं, कुछ खुद की खोज में चढ़ते हैं और शायद एक दिन मैं भी जान जाऊंगा कि मेरा कारण क्या है। वेटिंग फॉर माई ओन डेस्टिनेशन। वाह सर, क्या बात है, वाह। थैंक यू गाइस। बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि खुद की लिखी कहानी खुद को पसंद दैट वाज अमेजिंग। इसका अगला टाइटल है शिखर की पुकार था। हम तो मैं कह रहा हूँ आप इंट्रो बोल दो सिर्फ ऐसे। अच्छी तो बली होता तो हाँ जी, मस्त है, बुरी तो नहीं है, अच्छी तो पहली बार के लिए ऐसे ही टाइटल बोल दो। माई सेल्फ मोहम्मद शकील। आई एम द एल्डर ब्रदर्स, सॉरी ओल्डर ब्रदर्स। मेरे सही से बोलो, मेरा नाम शकील है और मैं आपके सामने कहानी मेरा नाम मोहम्मद शकील है और मैं आपके सामने अपनी पहली लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें हुई तमाम गलतियों को प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और उम्मीद करते हैं इसके साथ खुद को और बेहतर बनाएंगे और कुछ अच्छी यादें और कुछ अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।